हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अपने इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर उसके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फोर्सेज बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन वैक्यूम इज 18 न्यूटन। यानी एयर या वैक्यूम के अंदर अपने पास फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन्स। नेक्स्ट आपको दिया है, इफ ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm डी, थिकनेस कितनी है अपने पास 1 mm एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ के की वैल्यू आपको गिवन है 6 इज प्लेस्ड बिटवीन दीज चार्जेस दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स। अपने 2 चार्जेज हैं, 2 चार्जेज के बीच में ग्लास की प्लेट को अपने क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो आपसे इसने पूछा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अपने जानते हैं, वी नो दैट, आपने फॉर्मूला पढ़ा था एफ एम, मीडियम का जो फोर्स है एफ एम इक्वल टू एफ एयर बाई के, या एफ एयर इक्वल टू के एफ एम्स। तो अपने पास एफ एम इक्वल टू एफ एयर, एयर के लिए अपने पास कितना है 18 न्यूटन्स, और के डाइलेक्ट्रिक अपने पास कितना है 6, तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 न्यूटन्स। इसका मीनिंग, अगर अपने ग्लास की प्लेट को रिप्लेस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कितना है 6 है, तो मीडियम का फोर्स है आपके पास डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा। तो एयर का फोर्स अपने पास कितना गिवन है 18 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। सेकेंड के अंदर, 2 पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्ज रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 3.7 इंटू 10 की पावर -9। फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। बोथ चार्ज Q1 Q2 इज इक्वल, इसको लेट कर लेते हैं अपने पास Q, और आपको डिस्टेंस दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स। डाटा रिप्लेस करते हैं, F इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से आप Q निकालेंगे तो रूट ऑफ एफ आर स्क्वेयर अपॉन के। Q इक्वल टू, डाटा पुट करते हैं, F की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहाँ पर F अपने को दे रखा है 3.7 इंटू 10 की पावर -9, आर डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम, तो 5 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। ये डाटा अपनों ने इसमें रिप्लेस कर दिया है। अब इसको सॉल्व करें, Q इक्वल टू, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25/9 इंटू 3.7 इंटू 10 की पावर -9 और 10 की पावर -20, 29 और 10 की पावर +9, ऊपर जाके -9, तो 29 और 9 अपने पास 10 की पावर कितनी बनेगी -38, यह आ जाएगा अपने पास। अब Q इक्वल टू 25 को रूट से बाहर लेंगे 5/9 को रूट से बाहर लेंगे 3, और 3.7 का रूट अपने पास 1.92 इंटू 10 की पावर -30 को रूट से बाहर लेंगे 10 की पावर -19 कूलम। ये अपने पास चार्ज की वैल्यू निकल गई। या इसको और सोल्व कर लेते हैं, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई के 3 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स। क्वेश्चन पूछा है अपने से, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन ईच आयंस इन जनरल स्टेट। तो Q इक्वल टू, फॉर्मूला अपने पास क्या है Ne, तो N पूछा है आपसे Q बाई E, तो Q आपने लिखा दिया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन E 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो N इक्वल टू अपने पास कितना जाएगा 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर। नंबर 3 स्टूडेंट अपने पास,
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन चार्जिंग ऑफ मेटालिक बॉल्स विद 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, यानी अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अपने थर्ड के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एन ई, तो एन आप निकालेंगे तो Q बाई ई, तो एन इक्वल टू Q आपको 1 कूलम गिवन है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या n इक्वल टू 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर प्लस 19 अपॉन 1.6, या आपने लिख सकते हैं इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 10 इंटू 10 की पावर सॉरी ये प्लस 19, तो अपने पास कितना बचेगा 18 अपॉन 16। इसको सॉल्व करेंगे आप 100 में 16 का डिवाइड करेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दिस मीन्स 1 कूलम चार्ज के अंदर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास कितने आ रहे हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आप स्टूडेंट्स अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर देखिए, 2 आइडेंटिकली कंडक्टिंग स्फीयर बी एंड सी। मैंने आपको मेथड ऑफ चार्जिंग बताया था, उस टाइम बताया था इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास 2 कंडक्टिंग स्फीयर आइडेंटिकल जो स्फीयर गिवन होते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज जो होता है आपके पास वो हाफ क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अपने यहाँ से 2 आइडेंटिकली कंडक्टिंग स्फीयर बी एंड सी, एक आप ले लो बी और दूसरा है अपने पास सी, और इन स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये अपने ले लेते हैं कितना है स्मॉल आर। तो अपने फोर्स कितना लग रहा है इस पर F इक्वल टू के, और 2 आइडेंटिकली कंडक्टिंग स्फीयर बी आर इक्वली चार्ज्ड, तो इस पर चार्ज ले लेते हैं Q, इस पर चार्ज ले लेते हैं अपने पास Q, तो F के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये अपने को गिवन है। 2 आइडेंटिकली कंडक्टिंग स्फीयर बी एंड सी आर इक्वली चार्ज्ड एंड देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्जन F बिटवीन देम व्हेन दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है द थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर इज ऑल्सो आइडेंटिकल, जो इसी के सेम है। इस थर्ड को मैं मान लेता हूं क्या है A, B और C ले लिए तो थर्ड अपने पास कौन सा होगा A, आइडेंटिकल टू देम बट इज अनचार्ज्ड, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसके बाद कह रहा है ये इट इज फर्स्ट कीप्ड इन कॉन्टैक्ट विद बी एंड देन विद सी, पहले इसका कॉन्टैक्ट किसके साथ कर रहे हैं अपने बी के साथ, तो देखिए इसके साथ अपनों ने इसको कॉन्टैक्ट कर दिया। इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे चार्ज कितना है 0। अब चार्ज हाफ डिवाइड होगा तो इस पे न्यू चार्ज कितना आएगा Q/2, और इस पे न्यू चार्ज अपने पास कितना है Q/2। ये B के साथ कॉन्टैक्ट किया है। अब अपने इसको किसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे C के साथ, C के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज देखिए इस पे कितना है Q, इस पे कितना है अपने पास Q/2, 2 LCM आएगा 2Q + Q 3Q/2, 2Q + Q 3Q/2, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q/2। इसका हाफ करेंगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा 3Q/4, और इस पे भी कितना जाएगा 3Q/4, यानी ये अपने पास कौन सा चार्ज है, न्यू चार्ज है। अब अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा इसने, डिटरमाइन द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का न्यू फोर्स, तो बी एंड सी। अब फोर्स लगाए न्यू, तो न्यू फोर्स लिखेंगे आप तो F न्यू इक्वल टू के, Q1 की जगह अपने पास न्यू चार्ज कितना है Q/2, Q2 की जगह आपके पास 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस अपने पास कितनी है R²। तो F न्यू फोर्स इक्वल टू के Q², और इसको लिख सकते हैं 3/4 × 2, तो इसको लिखा जा सकता है 3/8 के Q²/R², और के Q²/R² की जगह अपने पास ओल्ड फोर्स है, क्या लिख सकते हैं F, तो इसकी जगह F रिप्लेस करेंगे तो F न्यू इक्वल टू 3/8 × F, तो ये अपने पास इसका
न्यू फोर्स आ जाएगा। तो आइडेंटिकल स्फीयर जिसके अंदर भी गिवन होंगे अपने पास, तो टच करने के बाद जितना भी चार्ज होगा आपके पास, वो चार्ज हाफ हाफ है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है अपने इस तरह से सॉल्व करेंगे। यानी 2 स्फीयर थे अपने बी एंड सी, चार्ज अपने पास क्या है सेम, और एक थर्ड स्फीयर है आपके पास ए जिस पे चार्ज क्या है न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है अपने पास। तो पहले इसको बी से टच कराया, बी के साथ टच कराएंगे तो इस पे चार्ज कितना है क्यू, और इस पे कितना है 0। तो इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, क्यू प्लस 0 यानी क्यू होगा दोनों पे, तो इस पे कितना आएगा न्यू क्यू बाई टू। फिर इसको इसके साथ टच करवाएं सी के साथ, यानी ए को सी के साथ टच करवाएंगे तो टोटल चार्ज इस पे हो जाएगा 3q/2। तो इसका हाफ करेंगे 3q/4, 3q/4। तो आपसे फोर्स पूछा है रिपल्जन बी एंड सी का फोर्स निकालेंगे, फॉर्मूला लगाए न्यू के Q1Q2/r²। जो अपने ओल्ड के कंपेरिजन देखेंगे तो KQ²/r² की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ से F के इक्वल है, यानी बी और सी में जो पहले ऑलरेडी फोर्स था अपने पास, तो इसकी वैल्यू कितनी रिप्लेस करेंगे F। तो F न्यू कितना मिलेगा आपको 3/8 इंटू F मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, 2 चार्ज है अपने पास Q1 एंड Q2। इस पे चार्ज आपके पास है 2 माइक्रोकुलाम और इस पे अपने पास -5 माइक्रोकुलाम्स। लोकेशन इनकी गिवन है। डिटरमाइन द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 पे अपने को फोर्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू Q1, यानी अपने वैल्यू निकालेंगे F21 वेक्टर्स। तो अपने फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले इनके पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर अपने मान लेते हैं, पोजीशन वेक्टर Q1 इज R1 वेक्टर इक्वल टू, फर्स्ट का पोजीशन है अपने पास 2i कैप प्लस 1j कैप। ऐसे ही सेकंड का मानेंगे, पोजीशन वेक्टर Q2 इज पोजीशन वेक्टर Q2 इज R2 वेक्टर इक्वल टू, ये अपने पास -2i कैप प्लस 4j कैप। दोनों के पोजीशन वेक्टरों को अपने ने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब आप फोर्स का फॉर्मूला लगा दें, F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये आप लिखेंगे R12 का कैप, जो डायरेक्शन लिखते हैं। तो F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2, इसको लिख सकते हैं अपने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे यूनिट वेक्टर का। जैसे A कैप होता है अपने पास A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड्स, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अपने पास आएगा R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स। F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपनी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन, इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब आ जाएगा। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं R1 माइनस R2 को, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकालते हैं। R1 अपने पास गिवन है 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। इसको सॉल्व कीजिए, 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस माइनस प्लस 4i कैप माइनस 4j कैप। 2i कैप 2 और 4,
सॉरी यहाँ पर अपने पास कितना है, पोजीशन वेक्टर r1 2i कैप प्लस 1j कैप, और सेकंड अपने पास गिवन है, सेकंड आपको दिया हुआ है 2i कैप 1j, और सेकंड की पोजीशन है 2i कैप, और सेकंड अपने पास है 4j कैप। यानी फर्स्ट का तो है अपने पास 2i और 1j, और सेकंड का है -2i और प्लस का 4j। तो अपने r1 माइनस r2 निकालते हैं, तो 2i प्लस 1j माइनस 2i प्लस 4j। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2i और 4i, सॉरी 2i और माइनस 2i, तो अपने पास कितना हो जाएगा 4i, और माइनस का 4 और प्लस का 1, तो माइनस का 3j कैप। ये आपके पास r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 5 मीटर्स। ये डाटा आप लोगों ने सोल्व कर दिया है, ये अपनी F12 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ F21 वेक्टर इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q1 आपको गिवन है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, सेकेंड है 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन इंटू में R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 अपने पास कितना बन रहा है 4i कैप माइनस 3j कैप। R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके हो 5 का क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे F2 वेक्टर्स। अब देखिए, अब अपने इसको सॉल्व करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 10, तो 9 इंटू 10 और 5 का क्यूब 125 इंटू, अब पावर सोल्व करते हैं अपने पास 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12, और -12 में से 9 जाएगी तो 10 की पावर -3 बच जाएगी अपने पास। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, f इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, यानी ये अपने पास है 90 अपॉन 125 इंटू 10 की पावर -3। तो इस चीज़ को F21 वेक्टर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 अपॉन 125 इंटू, और 10 की डिवाइड करेंगे पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर -4। अब इसमें अपने डिवाइड करेंगे 9 एंड 125 का, तो अपने पास आएगा 7.2 इंटू 10 की पावर -4। फोर्स की यूनिट अपने पास कितनी है, न्यूटन्स। तो इस तरीके से अपनी फोर्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है क्वेश्चन। तो अपने अगर डायरेक्ट आर दिया होता है तो अपने आर का स्क्वायर कर देते हैं, परंतु यहाँ पे कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, और पोजीशन वेक्टर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो जैसे मैंने आपको कुलाम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन करवाया था उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2 पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। 2 point charges plus 9e and e are kept at a distance 16 सेंटीमीटर। 2 चार्जेज अपने पास 9e and e, distance between 2 charges 16 centimeters। when to put a charge q between them, कोई भी एक चार्ज पुट किया अपने ने स्मॉल q between them so that no force act on it, इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है अपने पास 0। तो ये अपने डिस्टेंस लेट करेंगे 9e से इस पॉइंट की डिस्टेंस है अपने पास x, तो ये आ जाएगी आपके पास 16 माइनस x। इस पॉइंट का नाम लेंगे a, ये अपने पास है b। a से q पे फोर्स लगेगा, इसके डायरेक्शन अपने पास इससे आउटवर्ड प्लस प्लस रिपेल करेंगे, इसका नेम लिख देंगे अपने FA। B इसको रिपेल करेगा
तो इसकी डायरेक्शन इसको लिख देंगे अपनी एफ बी। दोनों का टोटल अपने पास कितना दे रखा है 0, यानी आपको एफ ए प्लस माइनस एफ बी इक्वल टू अपने पास कितना है 0। तो अपने लिख सकते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए की आप वैल्यू निकालेंगी कि Q1 अपने पास कितना है 9e, Q2 अपने पास कितना है Q, डिस्टेंस x स्क्वायर इक्वल टू K, Q1e, Q2 Q, और इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो अपने पास है 16 माइनस x का स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट हो रहा है, Q से Q कैंसिल आउट हो रहा है, E से E कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से बचेगा 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब अपने इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास वैल्यू आएगी 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 माइनस x इंटू 3 इक्वल टू x, तो 48 माइनस 3x इक्वल टू x, तो 4x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48/4, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो वो डिस्टेंस अपने पास 9e 4 से कितने डिस्टेंस है आपके पास 12 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितनी है आपके पास 16। तो ये x की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर आ रही है तो ये अपने पास कितनी बचेगी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 में देखिए, द कूलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज x। फोर्स का फॉर्मूला है अपने पास F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज x। x आपको फोर्स दे रखा है तो x इक्वल टू K Q1 Q2, और आपको इसके बीच का डिस्टेंस कितना है y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने y का स्क्वायर। ये अपने फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में है, if the distance between them is increased to 3y then calculate the new force of attractions। तो अपने पास इसकी डिस्टेंस ट्रिपल्ड कर दें, तो न्यू फोर्स पूछा है तो अपने इसकी डिस्टेंस f डैश फोर्स मान लेते हैं। डिस्टेंस को ट्रिपल्ड कर दिया कि Q1 Q2, और इसको लिख देंगे 3y का स्क्वायर, तो f डैश इक्वल टू K, तो अपने पास फोर्स आ जाएगा एफ डैश के Q1 Q2, और यहाँ पे कितना आएगा 9y स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई वाई स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई वाई स्क्वायर के इसके इक्वल है x के, तो एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा x/9। ये अपने पास इसका आंसर मिल जाएगा। यानी फर्स्ट कंडीशन के अंदर फोर्स आपके अट्रैक्शन कितना है x है, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितनी है y स्क्वायर, डिस्टेंस को इंक्रीज किया, y की जगह अपने कितना इंक्रीज किया 3y, तो 3y का स्क्वायर, तो के Q1 Q2 9y स्क्वायर, तो के Q1 Q2 बाई वाई स्क्वायर, यानी जो ये टर्म्स चल रही है अपने पास, इसकी जगह अपने पास वैल्यू कितनी है x, तो x बाई कितना बच जाएगा 9, तो एफ डैश न्यू फोर्स अपने पास कितना मिलेगा डिस्टेंस इंक्रीज करने से x/9, जो इसका 8 नंबर क्वेश्चन है। स्टूडेंट अपने पास A एंड B आर टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज बॉडी विच रिपेल ईच अदर विद फोर्स F। अपने पास एक बॉडी है A, सेकंड है अपने पास B, दोनों पे चार्ज अपने पास सेम है Q एंड Q। डिस्टेंस मान लेते हैं r, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अपने पास स्मॉल r है, तो अपने इसका फोर्स निकालेंगे तो F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपको, kept at a finite distance apart a third uncharged sphere C of the same size brought in contact with sphere B and removed। एक थर्ड स्फीयर अपने पास C,
सी की बात करते हैं, ये सी स्फीयर है, ये सी स्फीयर को बी के कांटेक्ट में लाएंगे, इसको इसमें कांटेक्ट में लाएंगे, परंतु ये सी अपने पास क्या है, अनचार्ज्ड है। अनचार्ज है तो आपके पास Q प्लस टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस 0 Q, और फिर इसको क्या कर दिया, रिमूव करेंगे, तो अपने पास Q/2, इस पे चार्ज कौन सा है, न्यू, और इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, Q/2 न्यू। नेक्स्ट कह रहा है ये, इट इज देन केप्ट एट ए मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया मिड पॉइंट ए और बी, कौन से स्फीयर को, सी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मिड पॉइंट पे। ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है, r/2, ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है, r/2, इसको यहाँ से इस पे रिमूव किया है, स्फीयर अपने पास कौन सा है, C, और इस पे चार्ज कितना है अपने पास, Q/2। तो इस C स्फीयर के ऊपर अपने को रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप FA से फोर्स निकालोगे, C पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, इसको लिख देंगे अपने FA, और FB से निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो पहले अपने FA फोर्स निकालते हैं, FA इक्वल टू K Q Q1 Q2 की जगह अपने पास कितना है, Q/2, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ r/2 का स्क्वायर, इसको अपने लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2, इसको लिख सकते हो आप r स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4, ऊपर चला जाएगा अपने पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो FA फोर्स आपके पास निकलेगा K 2K Q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने फोर्स निकालेंगे यहाँ से FB फोर्स निकालोगे आप, तो FB देखिए K Q/2 K Q/2 अपॉन r/2 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 4 r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो FB की वैल्यू मिलेगी आपको K Q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों फोर्स हैं, ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट निकाल, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं और डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है, तो इसका रिजल्टेंट निकालें। नाउ रिजल्टेंट ऑफ FR इक्वल टू, तो इसमें से अपने पास FA बड़ा है तो FA माइनस FB सब्ट्रैक्ट कर देंगे। FA आपके पास कितना है, 2K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस FA कितना है, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर फर्स्ट नंबर इक्वेशन से किसके इक्वल है, F के। तो इसका मतलब ऐसा अगर अपने चेंज करते हैं तो C पर जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, जो इनिशियल फोर्स था अपने पास, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 2 स्मॉल बॉल ईच ऑफ मास 200 ग्राम आर हंग फ्रॉम ए पॉइंट बाई 2 इंसुलेटिंग थ्रेड ईच ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। एल इनकी लेंथ कितनी है थ्रेड की, 40 सेंटीमीटर्स। द 2 balls आर इक्वली चार्ज्ड, दोनों पे चार्ज अपने पास कितना है, सेम, QQ इक्वली चार्ज एंड ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर इन नॉर्मल स्टेट। ये आपको D की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये गिवन अपने पास। डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच बॉल, स्मॉल q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब ये डिटरमाइन करने के लिए इस पर फोर्स लगाते हैं, इसके वेट के कारण फोर्स लगेगा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड mg, और फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा है तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी थ्रेड में T, ऐसे इस पर फोर्स लगेगा अपने पास डाउनवर्ड mg और टेंशन प्रोड्यूस होगी अपने पास T। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी अपने पास कितना होगा, थीटा, और ऐसे ही एंगल भी कितना आएगा, थीटा। अब अपने T के कंपोनेंट बनाते हैं, तो कंपोनेंट में थीटा के रिस्पेक्ट वाला ये कंपोनेंट क्या मिलेगा, T कोस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा अपने पास T साइन थीटा
ऐसे ये कंपोनेंट टी कोस थीटा और ये कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा, टी कॉस एंड टी साइंस। अब अपने यहाँ पर कंपोनेंट को बैलेंस कर देते हैं। तो कंपोनेंट को बैलेंस करोगे आप तो इक्वेशन बनेगी आपके पास टी कोस थीटा वो किसके इक्वल है, एम जी के, टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड टी साइन थीटा ये किसके इक्वल आएगा, तो देखिए आप यहाँ पे Q एंड Q फोर्स लग रहे, Q को रिपेल करेगा, डायरेक्शन जाएगी आउटवर्ड F, और ये Q इस पे फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड F। तो T साइन थीटा किसके इक्वल है, F के, T साइन थीटा इक्वल टू F, और F की वैल्यू k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है d, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डी स्क्वायर। अब स्टूडेंट टी से टी कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास, साइन बाई कोस टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी डी स्क्वायर। अपने को ईच बॉल पे चार्ज चाहिए तो क्यू निकालेंगे, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी डी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन के, तो क्यू इक्वल टू रूट ऑफ एम जी डी स्क्वायर टेन थीटा बाई के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने इसमें डाटा चाहिए, एम अपने पास इसका मास है, जी ग्रेविटी, डी की वैल्यू है, के है, टेन थीटा चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अपने पास, अगर आप टेन थीटा निकालते हैं यहाँ से इस ट्राइंगल से, तो ये आएगा आपके पास d/2, तो टेन थीटा यानी ये थीटा है तो ये 90 डिग्री, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये अपने पास हाइपोटेनियस। तो इससे अगर अपने वैल्यू डिटरमाइन करें तो टेन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा तो अपने को बेस डिटरमाइन करना पड़ेगा, इसलिए अपने यहाँ से कंडीशन लगाते हैं कि अपने थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, तो देन टेन थीटा निकालें, चाहिए आप साइन थीटा निकालें, दोनों की वैल्यू अपने क्या लेते थे, थीटा के इक्वल लेते, तो इसलिए अपने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, टेन की बजाय अपने क्या किसका निकालेंगे, साइन का। तो आप इसमें साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा में अपने पास d/2 अपॉन एल कितना है 40। अब आपके पास d की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4, तो 4/2 2/40 1/20 आ जाएगा। तो ये साइन थीटा मान सकते हैं अपने या टेन थीटा मान सकते हैं, इन दोनों की जगह इस डाटा को रिप्लेसमेंट देंगे। तो रिप्लेसमेंट देने से अपने पास क्या मिलेगा, Q इक्वल टू M मास 200 ग्राम है, तो यह आ जाएगा आपके पास 0.2 इंटू किलोग्राम में चेंज कर दिया, G 9.8 की जगह 10 मान लेते हैं, डी स्क्वायर, डी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टेन थीटा की जगह यानी साइन थीटा 1/20 अपॉन के 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैलकुलेट, इसको स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे आप तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी इसको मैंने कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ 10 की पावर -4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब अपने इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को आप हटाओगे तो अपॉन में आ जाएगा 10, तो ये अपॉन में 10, देखिए ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा अपने पास 10 की पावर +9, और ये ऊपर जाए कितनी हो जाएगी -9।
या इस 10 को अपने 14 इवन में रखते हैं, ये 10 पढ़ा रहे हैं तो एक बार, तो इसको अगर अपने सोल्व करें तो ये पावर ले लेते हैं 10 की पावर 9 और 10 की पावर 10, तो ये 10 की पावर कितनी होगी 10, और 10 ऊपर जाएगी तो ये माइनस की 10 तो माइनस की 14, तो पावर तो अपने पास कितनी बच गई 10 की पावर -14, और बच रहा है अपने पास यहाँ से बच रहा है 16, यहाँ से बच रहा है 2 इंटू 16 पावर ले लिया अपनों ने, अपोन में बच रहा है अपने पास 9 इंटू और ये बच रहा है अपने पास 20, और यहाँ से ये 10 भी बच रहा है, 10 को अपनों ने काउंट नहीं किया है, कैंसिल आउट नहीं किया, तो ये 10 भी बच रहा है यहाँ से, तो इंटू 10। अब ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास बच जाएगा 16 को रूट से बाहर निकालोगे 4, 9 को 3 इंटू 10 की पावर -7, तो चार्ज की वैल्यू अपने पास कितनी मिलेगी 4/3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट अपने पास, तो अपने को फोर्स काउंट करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास F = K Q1 Q2/r², K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन डिस्टेंस आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने पास, तो 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 10 की पावर -14 और 10 की पावर 9, तो ये 10 की पावर -5 अपॉन 30 का 900 इंटू 10 की पावर -4, ये आ जाएगा 10 की पावर -2, तो 9 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन ये बचेगा आपके पास 10 की पावर -2, और ये -2 ऊपर जाके अपने पास कितना होगा +2, तो ये पावर कितनी बचेगी 10 की पावर -3, और यहाँ से बच जाएगा अपने पास 9 से 9 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन्स, तो अपने पास फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन्स। बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। थैंक यू।